जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पहला क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा कैसी भाषा है? तो पश्चिमी भाषा है, पश्चिमी हिंदी भाषा है। ब्रज भाषा कैसी भाषा है? तो पश्चिमी हिंदी भाषा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगधी किस भाषा में बोली जाती है? मगही मगही किस भाषा में बोली जाती है? तो मगही बिहारी भाषा में बोली जाती है। देखिए ऑप्शन नंबर सी, मगही बिहारी भाषा में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रज से विकसित हुआ है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रज से विकसित हुआ है? तो किससे हुआ था? तो सौरसेनी से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। कब की गई थी? भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी है 1956 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनने का निर्णय लिया गया कि राजभाषा हिंदी होगा? किस वर्ष? तो ऑप्शन नंबर बी है 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है हिंदी की आदि जननी कौन सी है? हिंदी की आदि जननी कौन सी है? तो क्वेश्चन आंसर होगा संस्कृत। हिंदी की आदि जननी यानी कि हिंदी किससे उत्पन्न हुआ था? तो संस्कृत से उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा की वर्ग में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपियन भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपियन भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ? हिंदी भाषा का उत्पन्न कैसे हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी है अपभ्रज से है हिंदी भाषा का जन्म। अगला क्वेश्चन है हिंदी में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है? हिंदी में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है? तो तेलुगु नहीं आता है। बंगड़ू, अवधी, कनौजी आता है, तेलुगु नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे प्रसिद्ध है? काव्य भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ष में रखेंगे? ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो राजभाषा में रखेंगे। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो वो राजभाषा में रखेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है, क्यूज आपको करा रहा है। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट आया कि दुडाली बोली कैसी है? राजस्थान से पूछा है। दुडाली बोली किस राजस्थान के किस क्षेत्र में बोला जाता है? तो पूर्वी राजस्थान की है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में लिपी जाती है। ऑप्शन नंबर देखिए बी होगा, सही हुआ। हिंदी भाषा की बोलियों की वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कैसी है? तो पूर्वी हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बघेली हिंदी की जो कि पश्चिमी बोली नहीं है बघेली। ब्रजभाषा कनौजी बुंदेली है, बघेली नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हुआ। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चेन्नई स्थित है। हिंदी भाषा में विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पाली, प्राकृतिक, अपभ्रज और हिंदी। ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है?
351 में तो हिंदी के विकास के लिए निर्देशक किया गया है। ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा कैसी भाषा है, ये क्वेश्चन था, फिर आ गया 23 पर। ब्रज भाषा कैसी भाषा है, तो देखिए पश्चिमी हिंदी भाषा है। हिंदी खड़ी बोली किस अभ्रभज से विकसित हुआ है? हिंदी खड़ी बोली किस अभ्रज से विकसित हुआ है, तो शेरशेनी से विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हिंदी की आदि जननी कौन सी है? फिर किया गया ऑप्शन क्वेश्चन, जो कि संस्कृत होगा, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन से है? हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाहक वर्ण कौन सा है? तो अंग अह होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं किससे हैं? वर्णमाला कहते किसे हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से काठ्य ध्वनि कौन सी है? काठ्य ध्वनि कौन सी होगा जो कि कंठ से बोला जाएगा? वो होगा क ख, ऑप्शन नंबर डी। स्थान के आधार पर बताएं कि मूर्धन्य व्यंजक कौन से हैं? स्थान के आधार पर बताएं कि मूर्धन्य व्यंजक कौन से हैं? तो ठ ठ, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं? 30 क्वेश्चन हुआ, निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ग, जो कि क ग होगा, अल्प प्राण वर्ग, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन आपको किस करा रहे हैं, देखिए आ गया यहाँ पर क्वेश्चन। निम्न में से नासिक के व्यंजक कौन सा है? नासिक व्यंजक कौन से हैं? तो शो करेगा ऑप्शन नंबर ए या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए कौन सा वर्ण कहलाते हैं? तो कठ तालु कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, हिंदी वर्णमाला में अयोवाहक वर्ण कौन से हैं? अयोवाहक वर्ण हुआ हुआ, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा अपमानक वर्ण है? अपमानक वर्ण कौन सा होगा? तो देखिए म होगा, अपमानक वर्ण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क ग ज फ ध्वनि किसकी है? कौन सी है? तो अरबी फारसी की है, क ग ज फ, ऑप्शन नंबर बी अरबी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या निश्चित कीजिए, वर्णों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी 52 को होगा। देखिए हिंदी वर्ण में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होगी? तो 52 को होगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ ध्वनि किसके अंतर्गत आते हैं? तो संयुक्त वर्ण है छ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ग के आते हैं? तो क में आते हैं, छ क, ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयुक्त से मिलना है? ज्ञ या आ रहा है तो ज या होगा, नहीं यहाँ ज प्लस यहाँ हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, आधा ज प्लस यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो देखिए स होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण, आप घ क ख ग पढ़ रहे हैं, यानी कि आपकी मुख से कैसे लिखा रहे क ख ग घ? तो देखिए एक कंठ से लिखा रहा है क ख ग घ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त व्यंजक कौन सा है? संयुक्त व्यंजक पूछना है तो ज्ञ होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो ट नहीं है, न त और द होगा, लेकिन ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षण वर्ण किसके वेग से बना है? क्षण जो है ये रल का किस वर्ण से बना है? तो क प्लस श, ऑप्शन नंबर बी से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है?
वर्णों की संख्या बताया था तो 52 हुआ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 होगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी है? तो 11। याद कीजिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए मेरा क्वेश्चन 45 हुआ। इसी तरह क्वेश्चन के लिए वीडियो के लिए मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लें और अगला वीडियो आने तक